एक रात वह अपने घर के बाहर बगीचे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वह अंदर कैसे जाए। फिर उसे एक रास्ता दिखा कि वह खिड़की के दरवाजे से अंदर चली जाए, लेकिन वह रास्ता घर के पीछे की ओर से जाता था। उसकी दादी माँ बताती थी कि घर के पीछे कभी मत जाना, वहां पर खतरा है। लेकिन कभी आज तक यह नहीं बताया कि किस चीज का खतरा है। उसी के चलते आज तक कोई भी घर के पीछे की ओर नहीं गया था। लेकिन सृष्टि को डर भी लग रहा था, इसलिए वह जल्द से जल्द घर के अंदर जाना चाहती थी। लेकिन अभी उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह पीछे के दरवाजे से अंदर जा सके, क्योंकि उसकी दादी माँ ने कभी आज तक किसी को अंदर जाने नहीं दिया था पीछे के रास्ते से। सृष्टि आज अपने दोस्तों के चक्कर में लेट हो गई थी और सृष्टि के घर वाले यह मान चुके थे कि सृष्टि अपने दोस्तों के घर पर ही रुकी हुई है। इसीलिए उन लोगों ने रात के 10:00 बजाते ही दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन सृष्टि दोस्तों के घर पर ना रुक के अपने घर आना सही सलामत समझती थी। वह अपने घर के लिए रवाना हुई थी 9:00 बजे, लेकिन रास्ता दूर होने के कारण आते आते 10:30 बज चुका था। घर जंगल में होने के कारण वहां पर नेटवर्क भी बहुत कम ही मिलते थे। सृष्टि ने अपना मोबाइल निकाला और सोची कि मोबाइल में नेटवर्क आ रहे हैं तो मैं घर वालों को कॉल कर लेती है। लेकिन यह क्या, मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब सृष्टि को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसे घर के बाहर जंगल में इधर से उधर करते करते रात के 12:30 बज गए। अब घर और जंगल दोनों ही डरावने नजर आ रहे थे। तभी उसका मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन होता है और उसमें लिखकर आता है कहाँ जाना है तुमको। ये देख करके सृष्टि पूरी तरह से घबरा जाती है और सोचने लगती है कि मोबाइल तो अभी स्विच ऑफ था, ये खुला कैसे गया। चलो जो भी हो, अभी मम्मी को कॉल करते हैं। उसने जैसे ही मोबाइल का कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन किया, वैसे ही मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो गया। अब सृष्टि को और भी घबराहट हो रही थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि यह क्या हो रहा है उसके साथ। तभी एक आवाज आई पीछे से, चलो तुम मेरे साथ, आज मेरे घर पर रुक जाओ। सृष्टि पूरी तरह से डर गई। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, देखा तो वहां पर कोई नहीं था। लेकिन जैसे फिर से उसने अपना चेहरा आगे किया, फिर से वही आवाज आई, चलो मेरे साथ रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारा बचना आज नामुमकिन है। इस बार सृष्टि पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। उसके हाथ पैर मानो तो जम से गए थे। वह कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी। उसने फिर से धीरे धीरे अपनी गार्डन पीछे की ओर घुमाई तो देखा वहां पर एक छोटी बच्ची खड़ी थी। सृष्टि को यह नहीं समझ में आ रहा था कि इतनी रात को जंगल में बच्ची आई कहां से।